नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि कानून 2020 के तीनों कानून के विरोध में जो तथाकथित किसान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ एंटी नेशनल असामाजिक तत्व भी खड़े हो गए हैं किसान आंदोलन की आड़ में। और जो सामान्य किसान है उसको बरगलाकर, उसको फुसलाकर, बहकाकर ये कहा गया, बताया गया, बताकर लाया गया सड़कों पर कि यदि सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है या नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन में एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है जिसे मैंने नोटिस किया है और मुझे लगा कि ये विषय आपके समक्ष रखना चाहिए कि इसकी बात की गहराई को समझिए। ऐसा लगता है कि बीजेपी की ही कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी यह कि मजबूर होकर सारे विपक्षी जो हैं, अन्य असामाजिक तत्व एंटी नेशनल के साथ सड़क पर उतर जाएं और आंदोलन करने लगे। क्या ऐसा है? इस पर ही विचार करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कृषि मंत्री की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि वो आतंकियों के साथ जो गठबंधन, जो एनजीओ है, जो किसान नेता है, जो किसान संगठन है, वो इस आंदोलन के बहाने भी बाहर आए, सरकार को वो जाने अनजाने वो सरकार के नज़र में आए, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि देश भर का ध्यान कुछ और चीज़ों पर जा नहीं रहा है। इन तीन बिल के आने मात्र से, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कृषि विषय जो है समवर्ती सूची में आता है। मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सूची में आता है यह कृषि जो विषय है। और संविधान में कहा गया है कि यदि कोई विवाद होता है तो जो निर्णय केंद्र का होगा वही मान्य होगा। इसीलिए कानूनन इसमें कोई व्यवधान नहीं है, समस्या नहीं है। चाहे मामला हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो, चल रहा है या सुनवाई हो रहा है, इससे कोई मतलब है ही नहीं कानूनी तौर पर देखा जाए तो। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे आप समझिए, उसे ही समझाना मैं चाहता हूँ आपको। वो यह है कि जो सामान्य लोगों के बीच में जो नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है या तथाकथित ये किसान जो है कोशिश कर रहे हैं दिखने और दिखाने की, वो यह है कि पुराने व्यवस्था में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटाया गया है, जो पुराने कानून थे, और कुछ नहीं किया गया है। इसे समझें। और अब रिस्ट्रिक्शन क्या था कि कभी मंडियों में बाधा थी, तो कभी राज्यों में बाधा था, तो कभी बिचौलियों में बंधा हुआ था किसान, तो कभी मिडिल मैन के मकरे जाल में वह किसान फंसा हुआ था। और ये रिस्ट्रिक्शन हटने का मतलब क्या है कि जो मंडियों में आहर्तियाँ हैं, बिचौलिए थे, मिडिल मैन थे, वो उन सभी से किसान आज़ाद हो गया है। किसानों से जो टमाटर 10 रुपये खरीदा जाता है तो मार्केट में 40-50 रुपये में मिलता है। तो ये जो 30 से 40 रुपये का जो अंतर है, यह डिफरेंस किसके पॉकेट में जा रहा है? निश्चित ही किसान के पास तो नहीं जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, खेतों से डायरेक्ट खरीद बिक्री नहीं हो पाती थी, तो ये जो 30-40 रुपये की जो अंतर आपको दिख रहा है, बिचौलिए खा रहे थे बैठे बिठाए, जबकि मेहनत किसान कर रहे थे। अब इस कानून से सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है तो ये मिडिल मैन, इन बिचौलियों की। और इस कानून के वजह से मंडियों में बिचौलियों को बेचने की जो बाध्यता थी वह समाप्त हो चुकी है। जो सब्जी ठेले पर बेचने वाले हैं, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, तो वो ठेले वाला सब्जी बेचने के लिए वह मंडी से क्यों खरीदे? वह किसानों से डायरेक्ट क्यों ना खरीदे? और वो लाभ किसानों को क्यों ना हो? इस पे विचार कीजिए। खैर, अभी जो ध्यान देने वाली बात वो यह है कि जो प्याज टमाटर जिस भाव से बिक रहा है
उसे कोई देखने वाला नहीं है। जिस रेट से आलू मिल रहा है उसे कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या यह जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है या नज़रअंदाज करवाने के लिए भी पीछे कुछ ऐसी मार्केटिंग हो रही है? इस पे विचार कीजिए। तथाकथित कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी हर वर्ष इसी सीजन में हंगामा किया करते थे, महंगाई महंगाई महंगाई। आलू प्याज घर घर जाकर गांव घरों में घुमा करते थे, थालियां बजाया करते थे, आलू प्याज की माला पहना करते थे। महंगाई तो है, कितना है यह प्रश्न नहीं है। जो भी महंगाई है लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन यह लाभ किसको हो रहा है? लगातार लाभ निश्चित जो है ज़्यादातर जो है वह बिचौलियों को हो रहा है, नो डाउट, कोई इसमें सख्त सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो लाभ है कम से कम ही लाभ हो रहा हो, किसान को तो जरूर हो रहा है इस महंगाई में। ये वामपंथी कम्युनिस्ट कांग्रेसी जो भारत तोड़ो अभियान के सदस्य हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, अब क्या इनको महंगाई नहीं दिख रही है? इनको महंगाई नहीं दिख रही है, बल्कि सिर्फ किसान और किसानों की संख्या दिख रही है सड़कों पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने में कि देखो कितने हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन है कुछ ही हजारों की संख्या में। यह भी सच है। प्याज 50 से 60 के भाव में मिल रहा है, टमाटर भी लगभग उसी भाव में मिल रहा है इस सीजन में। अध्यादेश क्या होता है, बिल क्या होता है, कानून क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बदलाव होता है, कैसे लागू होता है कानून, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इन सब चीज़ों से सामान्य किसान को भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे समझना नहीं है। उसे अंततः जो साधारण किसान है उसके लिए मैटर जो करता है, महत्वपूर्ण बात है कि उसका जो उपज है कितने भाव में बिक रहा है। साधारणतः होता क्या है कि हर वर्ष इस महंगाई में महंगाई है महंगाई है महंगाई है बोल बोल कर इतना मार्केटिंग किया जाता है, इतना शोर शराबा किया जाता है, टीवी में, चैनल में, अखबारों में हर जगह डिबेट होते हैं, सरकार भी दबाव में आती है और इंपोर्ट करने लगती है। और भारत के अंदर के जो किसान हैं उनके उपज बिकने में समस्या होती है, दिक्कतें आती हैं, यह भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यही समस्या पिछले वर्ष तक थी, इस वर्ष क्यों नहीं है? इस बार जो है इस महीने में, इस सीजन में महंगाई क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं चर्चा हो रही है? इस बार कम से कम इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है, इस बार वो दबाव तो सरकार पे नहीं है। कम से कम किसान जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर दबाव तो नहीं है सरकार के ऊपर कि उपज इनको इंपोर्ट करो बाहर से और महंगाई कम करो। ये ध्यान देने वाली बात है। आज के तारीख में यदि 100 रुपये केजी भी आलू मिल जाए तो लोग खरीद रहे हैं, स्वीकार करेंगे। आलू प्याज 100 रुपये केजी बिके तो भी हमारा किसान परेशान है और किसान आंदोलन कर रहा है। इस चीज़ को समझिए। इसलिए इस जो फर्जी आंदोलन है, फर्जी किसान है, महंगाई पे आम जनता का ध्यान नहीं है इसका। दोनों ही स्थिति में, चाहे कानून के वजह से महंगाई बढ़ रही हो या फिर फर्जी किसान के आंदोलन के वजह से, उनके धरने प्रदर्शन से महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लोगों का जो ध्यान है कम से कम महंगाई पर तो नहीं है। मतलब कि जो वास्तव में किसान है उसकी 10 उंगलियां घी में है, चाहे कृषि बिल रहे या चला जाए, कानून रहे या चला जाए। कहने वाला कि किसानों से महंगी दर जो खरीदी जा रही है, इसलिए बाजार में भी महंगा है। ये जो सरकार द्वारा बोला जा रहा था कि 2024 तक किसानों की आय दुगनी होगी, तो क्या ये एक साथ जो है आजकल ये जो खेल खेला जा रहा है, एक साथ बाजार का भाव नियंत्रित करने के लिए भविष्य में कि जो आज का भाव है वो भविष्य में ही रहे, ताकि आज के तारीख में जो लाभ बिचौलियों को मिल रहा है वो किसानों को मिले, लोग आज की तरह ही आने वाले समय में भी महंगाई में भी खरीदें और वो लाभ किसानों को हो। क्या ये नियोजित तरीके से हो रही है? इसे समझिए, इसे समझना आवश्यक है। या कहीं न कहीं नियोजित तरीके से सरकार द्वारा ही
सरकार के भाव को एक रूपता लाने की कोशिश हो रही है, ताकि लाभ अंततः किसान को ही हो। नमस्कार, जय।